हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राइट नाउ इट्स 6:38 इन द मॉर्निंग और आज का जो व्लॉग है काइंड ऑफ ट्रैवलिंग व्लॉग होने वाला है। बाय द वे, जिस जगह अपनी सवारी जा रही है वो मथुरा से 70 किलोमीटर दूर है, तो आज सुबह से शाम हो जाने वाली है। ये प्लेस जो है ब्रज के अंदर आता है और मथुरा के पास में है, तो इसलिए इसको मेरी जो सीरीज़ है अनसीन प्लेसेस ऑफ मथुरा उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। एक बात और, कुछ लोगों ने बोला कि भाई आपने अनसीन की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो मैं उन्हें ये बता दूँ कि मुझे भी पता है कि अनसीन में UNSEEN होता है, लेकिन मैंने अनसीन का UN उठाया और जो जगह मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो सब सीनिक प्लेसेस हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए मैंने सीनिक का सीन लिया था। तो ऐसे करके मैंने अपनी जो वीडियो है उसको टाइटल दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कुल मिला के ये है कि ये सीरीज़ को देखो, आप सब समझ जाओगे। अभी मैं अपने फ्रेंड को उसके घर से पिक करूँगा, उसको साथ लेके जा रहा हूँ, उसे भी कुछ अपना शूट करना है, तो उसको लेने जा रहा हूँ मैं। उसको पिक करने के बाद फिर वहाँ से जो जगह है उधर निकलेंगे। 6:48 अभी तक नहीं आया। आ जाओ प्रभु। थोड़ा सा मैं भी लेट हुआ, लेकिन फिर भी ये भाई साहब अभी नहीं निकले बाहर। मैं इस जैकेट में हूँ, मुझे कितनी गर्मी लग रही है मैं ही जानता हूँ। राइडिंग जैकेट में बस एक ही चीज़ है कि सेफ्टी पूरी है, अच्छी चीज़ है, बट जहाँ अगर आप कहीं रुक गए तो वहाँ आपको पानी पानी कर देगी। मैं पानी पानी हो गए। आपण कॉल करत असलेली उत्तर देत नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, आ भी नहीं रहा। आजा यार। 6:54 नाउ इट्स 7 और अभी भी रेडी होके नहीं आए भाई साहब। अगर तू दोपहर में आता ना, अगर मैं तुझे हमारा दोपहर का भी प्लान होता ना, तो तब भी 1 घंटे बाद में ही आता। मतलब मैं कुछ खा पी के नहीं आया और तू मस्त खा पी के आ रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, ये जो प्रजाति जा रही है ना, ये मानवता के लिए ना खतरनाक है। टाइम हो रहे हैं 7:10 और फाइनली दुर्जन सिंह आ चुके हैं। आई मीन सज्जन सिंह। एक सेकंड ये पकड़, मैं दवाइयाँ लेके आया। No, God, please, no, no! हाँ, दवाई ले आओ, बिल्कुल ले आओ। दुर्जन सिंह फिर जा चुके हैं। बहुत ही भला देव मानुष है जो फाइनली आ तो गया। ओह, जन्नत नसीब हो रही है मुझे इस वक्त। अंदर इतना पसीना पसीना हो चुका हूँ ना मैं, ऐसा हो रहा है जैसे मेरा अंदर से लीकेज हो गया हूँ, पूरा लीक कर गया हूँ। जो ये ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, ऐसा लग रहा है हेवन। सो इट्स अ टी ब्रेक। टी के लिए हमने अभी ब्रेक लिया है, उसके बाद फिर निकलेंगे। मुझे पता था कि तू कब एक्ट कर रहा है और तू कब नॉर्मल सिचुएशन में है, मतलब कब तू अपने असली स्वरूप में है, मुझे पता था। मैं तुझसे कल ही कह रहा था कि देख, तू सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, तू सोने की एक्टिंग कर रहा है ना। तूने भाई साहब बोल के नहीं दिया, पर मैं समझ गया था कि ये सोने की एक्टिंग कर रहा है। इतना फेक साउंड कर रहा था, मतलब ऐसे तू अपनी एक्टिंग की बातें करता है। तू प्रजाति बहुत खतरनाक है भाई साहब, ये बात तो है, बहुत खतरनाक प्रजाति है तू। और विलुप्त तो प्रजाति और है, ऐसी मिलेगी और नहीं दोबारा। ये सिर्फ सम्मी खानदान में ही पैदा हो सकती थी ये प्रजाति। तो चलो आपको थोड़ा सा उस जगह के बारे में बताता हूँ। आज जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह का सुन के आप एकदम सरप्राइज़ हो जाओगे। और ये फैक्ट है कि जो 4 धाम के बारे में आपको पता है कि उत्तराखंड में 4 धाम है, उनका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन हमारे ब्रज क्षेत्र में भी 4 धाम है और उनका इतिहास जो उत्तराखंड के 4 धाम है उनसे भी ज़्यादा पुराना है। और आज जो जिस जगह को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो है केदारनाथ धाम, और कोशिश करूँगा कि उसके साथ साथ में गंगोत्री, यमुनोत्री और जो बद्रीनाथ धाम है वो भी आपको आज के ही इसी व्लॉग में कंटिन्यू करके दिखाऊँ मैं आपको।
यशोदा मैया और नंद बाबा के कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई थी, और उनको जब बाद में कृष्ण जी के रूप में संतान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने ये वचन लिया था कि अगर उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है तो वो चारों धाम के दर्शन करेंगे, मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ। ओह, कृष्ण जी बड़े हो गए तब नंद बाबा और यशोदा मैया ने कृष्ण जी से चारों धाम जाने की इच्छा जाहिर करी थी, और कृष्ण जी ने फिर उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने भी सोचा कि ये बड़े बूढ़े हैं और कहाँ ये चारों धाम के दर्शन करने जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि मैं चारों धाम को अपने ब्रज में ही बुला लेता हूँ। तो उसके बाद कृष्ण जी ने चारों धाम जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सभी का आवाहन किया। उसके बाद ये चारों धाम हमारे ब्रज क्षेत्र में प्रकट हो गए थे और तभी से ये विराजमान है। और जो मंदिर आप वहाँ जाके, अभी मैं आपको जो मंदिर दिखाऊंगा केदारनाथ का, वो कोई मतलब हैंडमेड मंदिर नहीं है, वो अपने आप ही कहते हैं ना कि अपने आप पैदा हुए मंदिर, तो वो है। और जो केदारनाथ उत्तराखंड में बसाया था वो पांडवों ने अपने हाथों से बना के बसाया हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ के जो ब्रज क्षेत्र के चारों धाम हैं वो बहुत ही पुराने हैं और उनका इतिहास काफ़ी पुराना है। हाँ, तो ये पूरा ये अभी यहाँ से पहाड़ियाँ, यार मज़ा आ गया यार, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। इसे कहते हैं खेत खलिहानों की हवा, अरे उस तरफ तो और मज़ेदार। हाँ, तो ये पूरा जंगल वाला इलाका है और यहाँ पे ये पहाड़ियाँ स्टार्ट है। बादली, आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ 5 किलोमीटर। हाँ, बस अब 5 किलोमीटर बचा है। नज़ारे, हर तरफ नज़ारे ही नज़ारे। What a view! What a view! कृष्ण जी जो लीलाएं करके गए हैं ना ब्रज में, हाँ यार, वो तो करके गए, मतलब आप समझ में आता है कि कृष्ण जी की लीलाएं क्यों इतनी फेमस हुई है। हाँ, मतलब सोच, इन्हीं जगहों पे घूमना, गाय चराना, वाकई में वो जो वक्त रहा होगा कसम से। तो और ज़्यादा ओरियन के संग में यार, मतलब कौन नहीं पागल हो जाए। भगवान क्या, भगवान की वजह ठीक है। तेरा केदारनाथ धाम। Yes, so that is the surprise. अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कोई नहीं। ये मंदिर का मेन गेट है और यहाँ से एंट्री करते हैं फिर। वैसे अंदर जो 350 स्टेयर्स हैं जिनको अभी कवर करना है, तो एक तरीके से वो छोटा सा ट्रैक ही हो गया हमारे लिए। और यहाँ पूरा ये एक्चुअली यहाँ गौ सेवा की जाती है, यहाँ गौशाला है लेफ्ट हैंड पे इधर। तो ये छोटी सी गौशाला यहाँ बनी हुई है। इस पर अगर आपके कोई बड़े बूढ़े आते हैं तो बड़ा आसानी से बैठ के जा सकते हैं। जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है प्रभु। यहाँ से अपना ये छोटा सा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली ये 350 स्टेयर्स हैं जो हमें ऊपर तक ये कवर करनी है, और जो ऊपर जाके जो मज़ा आएगा ना वो आप अभी देखना। जय भोले।
थोड़ा सा आपको कष्ट यहाँ पे भी उठाने पड़ेंगे। कष्ट ऐसे कि आपको नंगे पैर जाना पड़ेगा ऊपर तक, शूज़ आपको नीचे ही उतारने पड़ेंगे। और हल्की सी झलक दिखाता हूँ आपको अभी, देख रहे हो? तो अल्टीमेट है यार कसम, मुझे तो एकदम नई सी फीलिंग आ रही है एकदम कि जैसे मैं पहली बार आया हूँ उधर। थोड़े से ये स्टेयर्स वगैरह ये सब बन गई हैं, पहले नहीं हुआ करती थी। पहले नॉर्मली ऐसे ही इस तरीके का कच्चा रास्ता होता था। और कहते हैं ना भगवान को पाना इतना मुश्किल नहीं है। धूप पड़ रही है, जगह पूरी एकदम गर्म हो रखी है और नंगे पैर चलना ना थोड़ा सा टेढ़ा काम है इधर। और अभी से ही सांस फूलने लगी। अच्छा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉग में हमने जो भी रास्ता कवर किया है वो सारा का सारा रास्ता 84 कोस की जब परिक्रमा लगाई जाती है उसमें कवर होता है। तो 84 कोस की परिक्रमा आप समझ लो 300 किलोमीटर की, जो हर साल यहाँ लोग आते हैं और हर साल हर महीने चलती ही रहती है। तो वैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका, ये कहते हैं कि ये नंदी भगवान है जो यहाँ बैठे हुए हैं, नंदी भगवान विराजमान है। तो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा, ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे नंदी भगवान बैठे हैं यहाँ पूरे इधर। ये पीछे का साइड हो गया और ये ऊपर ये सर है। तो जब मैं तुझे बता रहा था ना वो जो नंदी जी की शिला थी, अब ये जो शिला दिख रही है तुझे, ये ऐसे है कि जैसे यहाँ ये शेषनाग विराजे हुए हैं। ये शेषनाग की शिला है पूरी, जैसे उनका ये फन है, ये इस तरफ जो आ रहा है। तो नंदी बाबा और शेषनाग ये दोनों यहीं विराजे हुए हैं। तो अब भोले बाबा से विदा लेने का टाइम आ गया और अब नीचे जा रहे हैं वापस। और उसके बाद शायद अभी हम गंगोत्री यमुनोत्री करेंगे पहले। भाई अभी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, अभी नीचे जाके ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ तो जा। तो अभी तो हम गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जा रहे हैं, उसके बाद बद्रीनाथ जो मंदिर है उधर जाएंगे। तो अभी भी हमारे पास शायद अभी 10:46 हो रहे हैं, तो टाइम तो है। तो इस चीज़ को, इन चारों धाम, इन तीनों बचे हुए जो तीनों धाम है उनको कवर कर लेंगे हम आज के ब्लॉग में ही। तो अब वहीं पहुँचते हैं, पहले नीचे पहुँचते हैं क्योंकि वाट लग रही है, बहुत जल रहा है। जन्नत। तो भाई जल्दी आजा राज, अब इधर आजा। सीरियसली ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ बहुत पत्थर जो है बहुत गर्म हो रहा है, सभी लोग भागे भागे जा रहे हैं। लग गई जल्दी आजा। यहाँ पानी है, इस पानी में आजा फटाफट, इस पानी में खड़ा हो जाए 1 मिनट। भाई कह तो रहा हूँ, अभी जब हम आ रहे थे तब इतना गर्म नहीं था, अब ज़्यादा गर्म है, धूप बढ़ती जा रही है ना थोड़ी थोड़ी। तो भाई जितनी जल्दी यहाँ आने की थी ना, उससे जल्दी यहाँ से उतरने की भी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। भागो भागो। पता है कैसे कैसे कवर कर रहे हैं, इस तरीके से छाया आती है तो रुक जाते हैं। अब नीचे तक जब तक छाया नहीं मिलेगी तब तक चलते चले जाएंगे।
मेरे जल रहा है भाई, मेरे अंदर ज्यादा खून है, लाल पड़ जाता है सब कुछ, हाथ तक लाल हो गए जैसे सेक दी हूँ किसी ने। तो भगवान सेक ही रहे हैं, मैं और क्या है। चल यार अब फिर से चलते हैं वापस, उधर छाया उधर रुक जाएंगे यार, गोलियां चलती हैं एकदम गोलियां। मैं चल रहा हूँ। तो गाइस अभी ऐसा है कि अभी मैंने GoPro की अपनी फुटेज चेक करी तो वो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो आई थिंक अब मुझे ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ मैं अभी। और जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम जो मंदिर है उनको कवर करूँगा। प्लस इधर एक कोई गुफा है काफ़ी बड़ी, अभी मुझे सुनने में आया है, तो उसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं फिर से दूसरे व्लॉग में इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भाई राज, यहाँ शांति कितनी है? अभी तो थोड़ी सी लोगों ने अशांति कर रखी है लेकिन बट लिटरली बता रहा हूँ, शांति यहाँ इतनी है ना, मज़ा आ रहा है। पीस है कि नहीं? सच में मतलब कमाल जगह। तो इसलिए ही बोल रहा हूँ, इस पीस के अंदर अगर तूने फिर से क्रिस्टोफर नोलन की बात कर दी ना तो साले ये जगह दिख रही है ना, यहाँ से उठा के फेंक दूंगा तुझे, ठीक है? फिर कली की तरह खिलेगा या फूल गोभी की तरह, बंद गोभी की तरह, मुझे नहीं पता। तो अब क्रिस्टोफर नोलन की बात कर मत दियो। अरे क्रिस्टोफर नोलन भी यहाँ आएगा तो वो भी शूट करना चाहेगा यार। सही में मैं मानता हूँ भाई, उसने मास्टरपीस बनाया है, बहुत मास्टरपीस बनाया है, लेकिन मास्टरपीस स्टोरी है यार। हम्म ये जो है ये नेचुरल ब्यूटी और एक फिल्म को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? दो अलग चीज़ों को कभी कंपेयर किया जाना नहीं चाहिए वैसे। लेकिन हाँ, मैं आई गेट द पन कि मैं आई डू ब्रैग अबाउट क्रिस्टोफर नोलन इन स्पेशलिटी अलॉट। देख फिर बात चालू हो गई ना क्रिस्टोफर नोलन की, हाँ, तो साले तो ये फेंकूंगा अब मैं यहाँ से। तो प्लीज सबर कराए सारा कप whatever, प्लीज सर, आई वांट टू रीच 1 million